हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक एचपीसी टेक्नीशियन से इंटरव्यू की ड्यूटी में कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा जाता है और उसको आंसर कैसे करना है, या फिर जब प्रैक्टिकल हम इसको ट्रबल शूट करते हैं तो ट्रबल शूट इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, इसको हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। आइए हम बात करते हैं कि ये ट्रबल शूट कौन कौन सा है। इसमें जो पहला है वो ये है कि हमारा एसी चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। तो अगर एसी चल रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, आइए हम इसको समझते हैं और इसका ट्रबल शूट करते हैं। तो एसी चल रहा है और कूलिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि जो वोल्टेज है वो 220 से 240 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज ज़्यादा कम आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो इससे हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा और हमारा कंप्रेसर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। पहले उसके बाद हम चेक करेंगे थर्मोस्टेट, उसमें सेटिंग क्या है, कूलिंग मोड पे हमारा जो थर्मोस्टेट है वो है कि नहीं है। अगर कूलिंग मोड पे नहीं होगा तब भी हमारा कंप्रेसर जो है वो फंक्शन नहीं करेगा। उसके बाद करेंगे जो हमारा इंडोर का कॉइल है और उसका जो फिल्टर है वो क्लीन है कि नहीं है। अगर इंडोर का कॉइल और फिल्टर क्लीन नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एयर फ्लो हमारे रूम में ऐसे सर्कुलेट होता है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होगा और जो हमारा एयर और ठंडा नहीं होगा और हमारे रूम को कूलिंग नहीं करेगा। तो एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल को चेक करना जरूरी है, जिससे कि हमें ये पता होता है कि जो हमारा रूम में एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो रहा है। उसके बाद हम आउटडोर में जाएंगे और आउटडोर में चेक करेंगे कि जो आउटडोर का कंडेंसर कॉइल होता है वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है। अगर ये कॉइल क्लीन नहीं होगा तो जो रेफ्रिजरेंट हमारे रूम से हीट को एब्जॉर्व करता है वो बाहर आउटसाइड में थ्रू नहीं करेगा और इसके वजह से हमारा जो सिस्टम है उसमें हाई प्रेशर जनरेट होगा और ये बार बार ट्रिप करेगा, जिससे कि हमारा कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है। साथ साथ में हम चेक करेंगे जो हमारा कंडेंसर फैन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर हवा को कॉइल के थ्रू पास करके फ्रंट में थ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हवा थ्रो नहीं कर रहा है तो इससे हमारा हीट जो है कंडेंसर कॉइल में बाहर नहीं निकलेगा और इससे हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि थर्मोस्टेट जो कमांड दे रहे हैं उसके बाद जो हमारा कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कमांड देने के बाद भी हमारा कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है कंप्रेसर में कुछ इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर उसका कैपेसिटर वीक है, इससे भी हमारा कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा, या फिर उसका कंडक्टर बर्न हो गया है उसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर फंक्शन नहीं करेगा, या फिर कंप्रेसर इटसेल्फ में बैड है। तो उसको टेस्ट करते हैं और इससे हम कंफर्म करते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर है बैड है या गुड है। अगर कमांड देने के बाद जो हमारा कंप्रेसर है वो फंक्शन कर रहा है तो एट लास्ट में हम चेक करेंगे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कितना है। ऐसा तो नहीं जो रेफ्रिजरेंट है वो लीक कर गया है, क्योंकि कई बार रेफ्रिजरेंट कम होता है या फिर लीक हो जाता है तो इसकी वजह से भी जो हमारा एयर कंडीशनिंग है वो कूलिंग नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, थर्मोस्टेट की सेटिंग चेक करना है, फिल्टर चेक करना है, कॉइल चेक करना है और उसके बाद कंडेंसर कॉइल को चेक करना है और कंप्रेसर को चेक करना है ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। एट लास्ट में आपको चेक करना है जो रेफ्रिजरेंट नहीं एनफ क्वांटिटी में है कि नहीं है। अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीक है, तो आप उसमें प्रेशर टेस्ट करिए। प्रेशर टेस्ट के दौरान में आप पाएंगे कि हो सकता है कि ये जो लीकेज है फ्लेयर नट से है या फिर कहीं वेल्डिंग से है। तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे और उसको रिपेयर करके अगेन आप प्रेशर टेस्ट करिए और उसको प्रॉपर वैक्यूम करिए। वैक्यूम करने से ये होता है कि जितना भी एयर होता है हमारे सिस्टम में वो बाहर निकल जाता है, जिसमें कि ह्यूमिडिटी होता है जो कि कूलिंग के टाइम में रेफ्रिजरेंट में अगर मिक्स हो जाए तो ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए हवा को बाहर निकालना जरूरी होता है, इसीलिए हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको प्रॉपर वैक्यूम करिए और उसमें आप गैस को चार्ज करिए। आप गैस चार्ज उसके सक्शन प्रेशर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या फिर आप उसको तौल के भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि जो एयर कंडीशनिंग आउटडोर होता है उस पर ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये जो मशीन है ये 1.5 टन है या फिर 2 टन है, तो इसमें कितना रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको तौल के वेट करके आप इसमें गैस को चार्ज कर सकते हैं और फिर आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आपका मशीन प्रॉपर फंक्शन करेगा, ये रन करेगा। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।